बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 सितंबर और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। खबर आज की मेन वो आइनी तरामीम है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में की जा रही हैं। मेजर तरामीम है, मीन आइन का पूरा हुलिया बिगाड़ा जा रहा। बिगाड़ कौन रहा है आपको पता है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में पाकिस्तान के आइन को मोम की नाक की तरह अपने मकासद के लिए मोड़ रही है, तोड़ रही है, जोड़ रही है। जहां पर जो शक्ल फिट समझी जाती है वो की जा रही है और उसके लिए तमाम तर काम किए जाएंगे। लोगों को उठाया भी जा रहा है, ख़रीदा भी जा रहा है। ज़मीर की मंडियां भी, नेशनल सिक्योरिटी भी पसे पर्दा इधर उधर की जा रही है। जो कुछ करने को दिल कर रहा है या जो कुछ सूट किया कर रहा है इस आइनी तरामीम को करने के लिए या इसको अचीव करने के लिए जो भी कीमत देनी पड़ रही है वो दी जा रही है। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं कि आज सारा दिन क्या होता रहा, इस वक्त क्या हो रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस वक्त तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इजलास कितनी बार मौखर किया गया, अभी की सूरत हाल क्या है, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करते हैं पहले कि आपको पार्टी पोजीशन नज़र आए कि आइनी तरमीम करने के लिए कितने वोट्स चाहिए और इस वक्त असम्बली के अंदर वोट्स हैं कितने किस पार्टी के, और ये कहाँ खड़े हैं और इन्हें कितने वोट्स चाहिए। फिर आपको बताऊंगा कि आइनी तरामीम की कौन सी जा रही हैं और फिर आपको बताएंगे कि आज इमरान खान ने क्या कॉल दी है कौम के नाम, और फिर कुछ और अंदर की चीज़ें जो आज सारा दिन होती रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज़ की पोजीशन है वो आपको बता दें। सबसे पहले तो आपको पता हो कि आइनी तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, जिसका मतलब है कि कम अज़ कम 224 मेंबरान, जी हाँ, कम अज़ कम 224 मेंबरान जो हैं वो मौजूद हों और हाथ खड़ा करके सरे आम इस तरमीम में वोट करेंगे। ये वो सेनेट की तरह छुप के वोट नहीं करना कि लोग वोट बेच दें, जैसे 7-8 लोगों ने, हमारे 7-8 लोगों ने, याद कीजिए हमारी गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में जनरल बाजवा के कहने पर पीपल्स पार्टी से डील की थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब के ज़माने में, याद कीजिए, और अपना वोट बेचा था। हमें उनके नाम पता है वो कौन लोग हैं, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई थी मीन कि वो कौन कौन से लोग हैं। बहरहाल वो जो 8 लोग जैसे तब वोट बेचा गया था वो वोट अब नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि हाथ खड़े करके मीन अब खुले आम ज़मीर का सौदा करना पड़ना है, हाथ खड़े करके वोट देना पड़ना है। सबको पता होगा किसने किधर वोट दिया। तो 224 वोट दरकार है आइनी तरमीम करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्टी पोजीशन ये है, लूट मार करने के बाद, सीटें छीनने के बाद, काजी साहब ने हाल ही में 3 सीटें पीटीआई की और छीन के नून लीग को दी। इन तमाम सिचुएशंस के बाद मुस्लिम लीग नवाज खड़ी है 111 सीटों के ऊपर, पीपल्स पार्टी खड़ी है 69 सीटों के ऊपर, और एमक्यूएम खड़ी है 22 सीटों के ऊपर। आईपीपी आपको पता है कि जो जहांगीर तरीन साहब की, अलीम खान साहब की पार्टी है, वो 4 सीटों के ऊपर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ शुजात हुसैन साहब की, चौधरी शुजात हुसैन साहब की जमात 5 सीटों पर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1 सीट पर, अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, वो पार्टी नहीं है एक ही, वो जो ज़िया साहब के सुपुत्र हैं इजाज़ुल हक साहब, वो खुद ही पार्टी हैं, उन्होंने हमेशा से पार्टी रखी। इस पार्टी का एक ही मेंबर होता है, एक ही कैंडिडेट होता है, एक ही जीतता है और ये खुद से ही पार्टी होते हैं। बहरहाल वो हैं एक। टोटल ये मिला के बनती हैं 214, 214 सीटें बनती हैं। अब 10 सीटें दरकार हैं। इसमें से जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की हैं 8 सीटें। इसके बाद भी आपको 2 सीटें कम अज़ कम दरकार हैं, कम अज़ कम। ये जो सूरत हाल है ये आपके सामने है, क्योंकि कानून साजी के लिए ये दरकार है। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद जीते हुए मेंबरान हैं उनमें से तकरीबन 4 गायब किए हैं। केपी से जो गायब किए थे या जिनको कहा जा रहा था कि ख़रीद लिया बाजोड़ से, उन्होंने आज वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक से मुलाकात की और वाज़ेह ऐलान किया कि वो वोट इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं देंगे। तो वो तो वापस हो गए, वो तो तहरीक इंसाफ ने उन्हें रिटेन किया है, वो तहरीक इंसाफ के साथ रिटेन हुए हैं, तो वो तो निकल गए अब इक्वेशन में से। अब जो बाकी लोग रह गए वो सुन लीजिए। वो हैं साहिवाल से मुंतखब MNA चौधरी उस्मान। कल रात से इनका मोबाइल बंद है
मोबाइल फ़ोन इनका इस्लामाबाद के करीब से बंद हुआ, ये साहिवाल से केपी जा रहे थे। इतना लेट इनको नहीं जाना चाहिए था, बहुत पहले जाना चाहिए था। अब इनको अगवा कर लिया, यही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। और अगर ये खुद से कहीं पर आगे पीछे हैं तो इनकी मेहरबानी है, वो पता चल जाएगा वक्त के साथ। ज़ाहिर है इस टाइम कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन तक एक्सेस नहीं है। क्वेश्चन मार्क है अब कि इनकी हफाजत का, ये किसके पास है, क्या हो रहा है। उसके बाद आपको पहले से पता ही है कि जो इस वक्त असद बलोच हैं वो ऑलरेडी इंटेलिजेंस इदारों की वो अगवा में हैं। उसके बाद आपको पता है कि ब्रिगेडियर असलम घुम्मन वो भी अगवा हैं। उनके जो गिरदोनवा के लोग हैं उनसे पता चलता है कि उन्हें एजेंसीज़ ने उठाया हुआ है। अच्छा, फिर आज लोग रिपोर्ट देते रहे, जो कि गैर मुसद्दिका हैं, लेकिन रिपोर्ट देते रहे कि उन्हें पंजाब हाउस में रखा गया है। और ये भी रिपोर्ट करते रहे कि वो मिलजुल कर ही साथ हैं, मतलब वो जानबूझकर ही साथ हैं एजेंसीज़ के साथ। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता ज़ाती तौर पर। मैं बिल्कुल, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब एक बुज़ुर्ग हैं और सियालकोट से उनकी सियासत करके उनके भाई, असल सियासी जो पावर है उनके पीछे, वो उनके भाई नूरी साहब हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो तगड़े तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये गैर मुसद्दिका इतलात ये भी आती रही हैं। फिर औरंगज़ेब खिची साहब हैं, ये कोई 4-5 अराकीन जो हैं इनकी वेयर अबाउट्स मालूम नहीं है। इनके बारे में डिफरेंट किस्म के मुबैना तौर पर आप ये कह लें कि इतलात मीडिया के अंदर फैलाई जा रही हैं कि वो वोट इधर कर देंगे उधर कर देंगे, लेकिन अभी कोई तबसरा इसके ऊपर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑनरेबल मेंबरान है। हमारी एक्सपेक्टेशन यही है, दुआ भी यही है कि ये रिटेन करेंगे अपनी पोजीशन को और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट नहीं करेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर मौलाना साहब के भी 8 मेंबर डाल दें तो फिर 2-3 मेंबर ही दरकार हैं, ये 4 मेंबर ही दरकार हैं सिर्फ आपकी आइनी तरमीम करने के लिए। तो इसलिए काजी साहब ने वो जो एड़ी चोटी का जोर लगा के 3 सीटें, जीती हुई 3 सीटें अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले पीटीआई से छीन कर नून लीग को दी थी, वो क्यों दी थी और वो किस मकसद के तहत दी थी। अब आगे चलते हैं, अब आपको सेनेट की सिचुएशन बताते हैं। सेनेट पाकिस्तान में हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके पास, पीपल्स पार्टी के पास 24 सीटें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास 19 सीटें हैं, पाकिस्तान अवामी पार्टी के पास 4 सीटें हैं, अवामी नेशनल पार्टी के पास 3 सीटें हैं, MQM के पास 3 सीटें हैं, नेशनल पार्टी के पास 1 सीट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास 1 सीट है और टोटल यूँ 55 सीटें हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, एक के पास 4 हैं और एक के पास 3 सीटें हैं। तो ये टोटल जो हैं ये 55 सीटें हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के पास 5 सीटें हैं। अभी तक उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया, 2/3 अक्सरियत, यहाँ 64 वोट दरकार होंगे। टोटल इनके पास 55 वोट हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या करते हैं और यहाँ पर क्या गुल खिलाए जाते हैं। तो ये तो है ईवान की पोजीशन। अब मैं क्विकली आपको बता दूं आज सारा दिन भी क्या होता रहा। आज फिर वही चूहे बिल्ली का खेल होता रहा, कभी मोहसिन नकवी तो कभी इसहाक डार तो कभी कोई। मोहसिन नकवी और पहुंच के पार्लियामेंट हाउस, इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ एक मीटिंग में थे, उनको वहाँ से निकाल लिया, बातचीत करते रहे, फिर मौलाना की तरफ, फिर इधर। अब पता चला है कि मफरूर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब, बल्कि टाउटे आज़म कहिए आजकल क्योंकि बूट को इज़्ज़त दे रहे हैं, वो भी मरी से नीचे उतर के पहाड़ों पे, वैसे तो कहते हैं कि वो पहाड़ी पे चढ़ जाता है, आपको पता ही है जब ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज पहाड़ी से नीचे उतरे हैं नवाज शरीफ साहब। और वो भी अब मौलाना साहब के साथ हतमी जो मुज़ाकरात होंगे वो करेंगे। इससे पहले जो अंदर की खबर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ये खबर मार्केट में दे रही है, इस्टेब्लिशमेंट दे रही है कि मौलाना के साथ मामलात पीपल्स पार्टी के तय हो गए हैं और बिलावल जरदारी ने बीच में अपनी सालसी की है, वरना वो मान नहीं रहे थे। दूसरी तरफ ये भी खबर है कि तहरीक इंसाफ के साथ भी मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने ये एग्री कर लिया है कि हम किसी ऐसी आइनी तरमीम में वोट नहीं करेंगे जिसमें किसी को भी एक्सटेंशन मिल रही हो या एक्सटेंशन का माहौल बन रहा हो। तो ये तो सूरत हाल अमीन गूमगू की है। इस टाइम कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पाकिस्तान में कहा क्यों नहीं जा सकता, आप कहते होंगे बड़ी कॉम्प्लेक्स है। नहीं, ये कोई स्टेट क्राफ्ट की सिचुएशन नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि हमारे ज़मीर नहीं है, हमें पता ही नहीं किसने बिक जाना है। एक बंदा कुरान पर अल्लाह के नाम लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा होता है, अगले दिन बिक जाता है। हमारी इज्तमाई इखलाकी हालत इतनी गंदी है कि इसलिए सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है कि आप कह ही नहीं सकते कि ये बंदा सच बोल रहा है कि नहीं, ये खड़ा होगा अपनी बात के पे कि नहीं, जो ये बात कह रहा है वो अपना रेट बढ़वा रहा है या वाकई एक वो हतमी पोजीशन ले रहा है अखलाकी तौर पर। इसलिए
इस टाइम तक ये तज्जिया करना, जब आपको पता हो कि सरे बाज़ार ज़मीर बिक रहे हैं और हर एक ने अपनी अपनी कीमत लगाई हुई है, कितनी कीमत है वो ख़रीदने वाले ने तय करना है या बेचने वाले ने। ऐसी सूरत हाल में हतमी तज्जिया करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन कब कहाँ किसके हाथ कितने में बिक जाए। तो इसलिए आगे चलते हैं। आगे अब आपको मैं बताता हूँ तरामीम की क्या जा रही हैं, ताकि आपको पहले तो ये पता चले कि तरामीम के नाम पर पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। उसके बाद फिर अगली बात करते हैं कि इन तरामीम के अंदर जो मामलात हैं वो पाकिस्तान के किस तरफ जाएंगे। ये अब तमाम की तमाम गैर मुसद्दका बातें हैं और ये जो जर्नलिस्टों ने एफर्ट करके निकाली हैं अपने सोर्सेज से, क्योंकि तरमीम को तो इस या तरामीम के मुसव्वदे को तो इस तरह छुपा के रखा है जैसे खुदा न खास्ता कोई पोर्नोग्राफी की वीडियोस हों। जी हाँ, वही वीडियोस जो बाजी मरियम क्लेम करती थी कि मेरे पास हैं, लेकिन मैं बताऊंगी किसी को नहीं, मौका आया तो फिर ब्लैकमेल करने के लिए दिखाई जा सकती हैं। ये उसी तरह का, लेकिन है भी मामला वैसे ही। उसकी वजह यह है कि अगर ये अवामी असम्बली है, अगर ये अवाम का एक ऐवान है, तो इसमें जो आइनी तरामीम है वो तो अवाम के सामने रखनी चाहिए, मीडिया के सामने रखनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, लोगों को पता चले कि उनके आइन के साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन इसको वाकई एक पोर्नोग्राफी के मुसव्वदे के तौर पर छुपा के रखा गया। आज जब इसहाक डार से पूछा गया रिपोर्टर ने कि आइनी तरमीम क्या क्या आ रही है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उससे पूछें वज़ीर कानून से, आज़म नज़ीर तारड़ से पूछें, मुझे नहीं पता। मोहसिन नकवी से पूछा गया, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। मौलाना गफूर हैदरी साहब का बयान है जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, फजल रहमान साहब की पार्टी की, कि हमारे सामने मुसव्वदा नहीं है, मुसव्वदा आएगा पढ़ेंगे तो फिर बात करेंगे हमने वोट करना है कि नहीं करना। मतलब किसी को आइनी तरामीम का पता नहीं। बहरहाल जर्नलिस्टों ने जो मेहनत करके इन तरामीम को रिपोर्ट किया, उन जर्नलिस्टों को सलाम पहले तो, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ किसी एक को अब क्रेडिट देना वो ज़्यादती होगी दूसरों के साथ, इसलिए आज क्रेडिट के बगैर आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। 20 से ज़ायद शिकों को शामिल किया गया है, ज़रा ये कह रहे हैं। आइन की शिकें 63, 51, 175, 187 और दीगर इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम मौजूदा जो मजवज़ा आइनी तरमीम है उसमें शामिल है। मीन बलूचिस्तान में नंबर ऑफ़ MPs बढ़ा दिए जाएँ, ताकि जो पार्टी हेड्स हैं या उधर वॉरलॉर्ड्स हैं या ऊपर जो बैठे वडेरे हैं, वो क्योंकि एक एक MPA बनाने के वहाँ पैसे लिए जाते हैं, तो पैसे बढ़ जाएं, उनकी कमाई ज़्यादा हो जाए। तो ये इनडायरेक्टली एक किस्म का आप ऐसे ही समझें कि कमर्शियल प्लॉट DHA के बड़े बड़े या बड़े बड़े ठेके हैं ये। मतलब अगर अब आप सोचिए कि एक MPA बनाने का 40-50 करोड़ वहाँ होता है, तो अगर वहाँ पर 65 से बढ़ाकर 81 करनी है तो ये 16, तो 16 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें, उतने करोड़ का पैकेज है। और वो चंद 5-6 लोगों के दरमियान में तकसीम होगा, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जाहिर है वहाँ पर बैठे जो कि इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा वो भी लेगा। तो ये एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज है, रिश्वत का एक बाकायदा इंतज़ाम है। तो एक तो पहली तरमीम ये है। हाँ, इससे बलूचिस्तान को क्या असर पड़ता है, बलूचिस्तान और कितना कमज़ोर होता है, बलूचिस्तान में और कितने पपेट जो हैं वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव बना के हमने बिठाने हैं, उससे मुल्क की सलामती पर क्या असर पड़ेगा, हमें इससे इस टाइम कोई लेना देना नहीं, हमें अपना इक़्तिदार चाहिए। आगे चलते हैं जी। अगली आइनी तरमीम 63 में तरामीम की जाएंगी, ताकि एक मेंबर दूसरी पार्टी को अगर वोट दे दे तो उसको नाअहल करार ना दिया जा सके। आइनी अदालत के फैसले पर अपील भी आइनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरामीम किए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस की मुद्दत फ़िलहाल नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 63 में तरमीम कर ली जाएगी कि एक तरफ से दूसरी तरफ वोट करने से जो है वो आप नाअहल नहीं होंगे। तो चंद दिन के बाद फिर खुसूसन चीफ जस्टिस, फ़िलहाल ये आइनी तरमीम करवा ली जाएंगी, 63 में भी चेंज करवा ली जाएगी, मेंबरान को आज़ाद कर दिया जाएगा, वो जिधर मर्जी वोट करें, और फिर चंद दिन के बाद नई आइनी तरमीम करवाई जाएगी, जिसमें फिर चीफ जस्टिस साहब को ओहदे पर जो है वो तरक्की जो एक्सटेंशन है वो दी जाएगी। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे ब्यूरोक्रेसी है, उसको अपने जूते के नीचे रखने के लिए आप जब मर्जी किसी पोजीशन से हटा दें, लगा दें, उस बेचारे को ट्रांसफ़र का एक खुडे लाइन OSD। ऐसे ही अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस होंगे, मुकदमा लगवाया, मर्जी का फैसला दोगे ठीक है, वरना चलो पेशावर, वरना चलो मुल्तान, वरना चलो आप लाहौर हाई कोर्ट के थ्रू मुल्तान, वरना चलो कराची। खुडे लाइन लगा दिया, OSD बनवा दिया, कहीं भेज दिया। जज साहब जो है उनको पता है अगर वो इस्लामाबाद में रहना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम करना है, तो इनकी मर्जी का फैसला करना पड़ना है। तो जजेस को अब
अब असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया जाएगा, जजेस को क्लर्क बना दिया जाएगा, जहां दिल करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। है ना मजे का काम। और आईनी अदालत भी अलग से सुप्रीम कोर्ट के बराबर बनाई जाएगी, आईनी मुकदमात भी वहां पर जाएंगे, आईनी अदालत के तमाम जजेस भी हुकूमत लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 सीनियर तरीन जजेस में से जिसको दिल करे हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस बनाएगी। मतलब वो जो टॉप के 5 होंगे वो उनके दरमियान में हर वक्त ये मुकाबला होगा कि कौन हम में से सबसे ज़्यादा बूट पॉलिश करता है और कौन सबसे ज़्यादा हुकूमत को और असल हुकूमत चौधरी साहब को, आर्मी चीफ और दूसरे लोगों को खुश रखता है। तो फिर उस दौड़ में, उस वफादारियाँ साबित करने, आइन शिकनी में मददगार होने में जो जज सबसे ज़्यादा वफादार होगा और लेट जाएगा उसको हम फिर बनाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये तरमीम भी हो रही है। उसके बाद आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी को इकट्ठा किया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी अब हुकूमत ही लगाएगी। अब जब आप ये पूरे का पूरा मुसव्वदा देखते हैं तो 3-4 सवालात उठते हैं। नंबर 1, तो वकला कहाँ पर हैं? आपको वो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नाम, अली अहमद कुर्द साहब, दूसरे लोग जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। इस पर अगले किसी व्लॉग में बहस करेंगे, पॉइंट देना था यहाँ। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर ये तरामीम करनी है, आइन की चूड़ें हिला के आपने रख देनी है, तो फिर वही बात है हुजूर, जब आप मुझे मार रहे थे और उस टाइम जनरल बाजवा थे और मारने के बाद पूछा था कि हमें हल बताएं, हमें गालियां बड़ी पड़ रही हैं। आप इमरान खान के साथ बैठ के नैरेटिव बनाते रहे, हमें बताइए कि हमें गालियां कैसे कम पड़ेंगी। तो मैंने हुजूर की शान में उस टाइम बयान किया था, आंखों पर पट्टी थी, पीछे मैं हैंडकफ था, मार के आपने मुझे बिठाया था, लेकिन कॉफ़ी भी पिलाई थी उस टाइम, क्योंकि बात पूछनी थी काम की मेरे से आपने। तो मैंने आपको बताया था कि है तो गंदा काम, गैर आईनी है, लेकिन जितना गंदा काम आप कर रहे हैं, इन चोरों को बिठा रहे हैं, उससे बेहतर है कि माशाल्लाह लगा लें। मैं आज फिर वही बात रिपीट करूंगा जनाब कि जनरल आसिम मुनीर साहब को सीधा सीधा बाहर निकल के माशाल्लाह लगाना चाहिए। कम से कम उससे ये होगा कि आप जितनी देर बैठे होंगे उतनी देर तो आइन की चले आप धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन जब भी आप कभी चले जाएंगे तो आइन तो बहाल हो जाएगा। लेकिन ये जो आप करने जा रहे हैं, ये जो आप अदालतों की तबाही करने जा रहे हैं, ये जो आप आइन का हुलिया बिगाड़ने जा रहे हैं सिर्फ एक्सटेंशन के लिए, काजी साहब की हो, आपकी हो या किसी और की हो, ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ये मुल्क को पता नहीं कितनी सदियां पीछे ले जाएगा। हालांकि मुल्क की उम्र तो 76 साल है, लेकिन ये पता नहीं हमारी सोसाइटी को, हमारे पूरे सिस्टम को कितना तबाह कर देगा। तो एक तो ये मेहरबानी करें, रीथिंक करें। मैं ये गैर आइनी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये तो उससे भी बहुत ऊपर की चीज़ है। उसके बाद जो अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस सारी सिचुएशन में हम अभी तक देख नहीं पा रहे या अभी तक हम कर नहीं पा रहे, वो यही है कि इससे जजेस के ऊपर जो है उसमें वकला बिल्कुल खामोश है। मैंने जैसे आपको कहा, एजाज सैयद साहब इसमें एक खबर दे रहे हैं, वो भी क्योंकि हुकूमत आजकल इस्टेब्लिशमेंट के प्रो हैं। वो कहते हैं कि 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं उनको भी मिलेगी, आर्मी चीफ को भी मिलेगी, नेवल चीफ को भी मिलेगी और एयरफोर्स के चीफ को भी मिलेगी। साथ ये भी बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल एक्सटेंशन करने की तरमीम भी शायद इसमें शामिल है, इसीलिए इसको छुपाया जा रहा है। बहरहाल कुछ ना कुछ तो इसमें है जो पर्देदारी है। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो पैगाम भेजा है जेल से, वो ये पैगाम भेजा है कि अवाम उठ खड़ी हो, अदलिया के पीछे खड़ी हो, अदलिया का साथ दे। अदलिया को अगर आज गिरा लिया और सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के ऊपर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान हमेशा गुलामी में रहेगा। उन्होंने कहा कोई ये ना सोचे कि इस पर आवाम चुप रहेगी, इस पर हम चुप रहेंगे। मैं भरपूर एहतजाज करूंगा और आवाम को कॉल दूंगा, आवाम रेडी रहे, हमारी पार्टी इसमें भरपूर एहतजाज करेगी और ये तरामीम किसी सूरत कबूल नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये आइन का हुलिया बिगाड़ रही हैं और पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ रही हैं। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अपना शदीद रद्द अमल दिया। अब आवाम क्या करती है, हमने सत्तू पी के सोए रहना है या हमने जागना है, क्या करना है, वो एक अलग की बात है। लेकिन इमरान खान जेल में से आखिरी मोमेंट तक, आखिरी बॉल तक कोशिश कर रहे हैं कि ये तरामीम के ख़िलाफ़ एक शानदार और जानदार पोजीशन जो है वो बरकरार रखी जाए और इनको पास होने से किसी भी सूरत रोका जाए। बातें बहुत सारी हैं, वक्त हमारा पूरा हो गया है। अगली अभी सिचुएशन चल भी रही है, इस टाइम फजल रहमान साहब पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। अभी जैसे ही सिचुएशन आगे इवॉल्व होती है, मज़ीद कुछ तज्जिया आपके सामने रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी मिले कि पाकिस्तान के अंदर अपनी एक्सटेंशन और अपने इक़्तिदार के लिए कोई कौमी सलामती नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। सबसे वोट लेना है और काम डालना है। अपना इक़्तिदार चाहिए, बाकी हमें कुछ अजीज़ नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।